सुंदरपुर गांव का एक रामू नाम का सब्जी बेचने वाला हर रोज शहर की ओर अपने ठेले को सब्जियों से भर के लेके जाया करता और वहाँ शहरी लोगों को अच्छे दाम में देता। शाम को जब वो घर वापस लौटता तो उसके ठेले पर एक भी सब्जियां नहीं रहा करती थी। वो लोगों से अच्छा रिश्ता बना लिया था। उसकी पत्नी जो कि बेजुबान थी, बोल नहीं सकती थी, वो समोसे की दुकान की थी। आसपास के गांव वाले भी उसकी पत्नी के दुकान पे जाते क्योंकि दोनों पति पत्नी बहुत ही नेक दिल के थे। एक दिन सुंदरी और रूपा समोसे खाने के लिए अपनी माँ से जिद करने लगती। उनकी माँ कहती, देखो मैं तुम्हें समोसे के लिए मना नहीं कर सकती क्योंकि तुम लोग अब मन बना ही ली हो तो जाना तो रामू की पत्नी के दुकान पर ही जाना। तभी सुंदरी कहती, माँ हमारे घर जो काम करने वाली आंटी आती हैं उनके पास तो इतना पैसा नहीं कि वो शहर अपनी बच्ची को गाड़ी का भाड़ा दे के ले जाएं और उसे समोसा खिलाएं। रूपा का आज समोसा खाने का मन है तो मुझे इसे खिलाना है और आप फिक्र बिल्कुल ना करें। मैं तो रामू काका की पत्नी के दुकान पर ही जाऊंगी क्योंकि वो कम दाम में अच्छे समोसे देती हैं और हमारे मन पसंद के देती हैं। थोड़ी सी दूर उनकी समोसे की दुकान है लेकिन चलेगा। इतना कह वो लोग सुंदरपुर गांव की ओर निकल जाती हैं। तभी उनकी माँ कहती, बच्चों शाम होने से पहले घर लौट जाना, ज़्यादा देर मत करना। इधर रामू की पत्नी समोसे तल रही थी। तभी वहाँ सुंदरी और रूपा जाती। उससे कहती, आंटी हम दोनों को दो दो प्लेट समोसे लगा दो क्योंकि इतने दूर से हम लोग आए हैं तो आज तो दो दो प्लेट समोसे खाना बनता है। पर वो लोग देखती कि रामू की पत्नी हेमा कोई जवाब नहीं देती। हर रोज़ वो लोगों से इशारे में बातें किया करती थी। उसके इशारे को सारे गांव वाले समझ गए थे क्योंकि उन लोगों को अब आदत हो चुकी थी। वो एक टक से कहीं देखे जा रही थी। सुंदरी उसे बहुत आवाज़ दे रही थी। तभी सुंदरी की नज़र सामने रखी हुई टेबल पे समोसे वाले टेबल पे पड़ जाती। वो वहाँ से झट से भागती। और इधर गांव में रामू जब अगले दिन सब्जी लेके आया तो पूछता है, अरे अरे मधु बहन, आज गांव वाले कहाँ गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा। मधु चुपचाप बैठती और उसे कुछ जवाब नहीं देती। तभी वो कहता, मधु बहन आप नाराज़ हो क्या? वो दांत पीसने लगती। रामू घबराए हुए पूछता, क्या हुआ? आप बताओगी तभी तो मैं जान पाऊँगा ना। मुझे बताइए क्या दिक्कत है? वो रोते हुए कहती, तुम्हारी सब्जियां खाने के बाद कल हमारे गांव के सब लोग बीमार पड़ चुके हैं और सारे गांव वाले शहर गए हैं। मेरा खुद का बेटा भी गया है। मुझे नहीं खानी अब तुम्हारी सब्जी। ना जाने कौन सा सुई देके तुम अपनी सब्जियों में ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर करके लाते हो। रामू उदास मन से लौट रहा था। आज उसकी एक भी सब्जियां नहीं बिक्री हुई थी। जब घर की ओर वो लौट रहा था बहुत तेज बारिश हो रही थी। वीरानपुर गांव में उसे कोई आवाज़ देता, रुको बेटा। ऐसी आवाज़ सुन रामू रुकता तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती। वो रामू से कहती, मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे सब्जी दो। रामू कहता, अरे दादी माँ आपका घर कहाँ है? आप मुझे बता दो, मैं हर रोज़ आपको सब्जी ला के दे दिया करूँगा। ना सिर्फ सब्जी, आपको जो भी राशन का सामान चाहिए मैं अपने ठेले पे ला दूँगा शहर से। आप अगर अकेले हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये बेटा रामू है ना? ये बात सुन वो बूढ़ी माँ उसे टुक टुक देखती और ज़ोर से हंस के लंबे कान वाली पिशाचनी का रूप ले लेती। उसका ये रूप देख रामू घबरा जाता। वो उसे मारती नहीं, थोड़ी देर देखती और कहती, देख तेरी अच्छाई से मैं मोहित हो गई हूँ। मुझे तो लगा कि तू भी उन जो दुनिया वाले हैं उनकी तरह दुष्ट होगा, लेकिन तू तो अच्छा निकला।
तू मेरी मदद कर रहा था और अपनी जादुई शक्ति से वो उसे अपनी दुनिया में ले जाने की बात करती और कहती तुझ जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, मैं तुझे मारूंगी नहीं, अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। उसे वो गायब कर देती। इधर रामू के परिवार वाले परेशान हो रहे थे। तभी कुछ गांव वाले हाथों में आग का मिसल लेके रामू को ढूंढने के लिए चल देते हैं। रास्ते में उसे एक साधारण औरत दिखाई देती है। उस औरत से वो लोग पूछते हैं, अरे बहन जी, क्या आपने इधर किसी सब्जी वाले को देखा जो कि ठेला लेकर इधर से गया हो? वो औरत कहती, हाँ मैंने देखा है, वो ठेला लेके यहीं खड़ा था। और क्या आप लोगों को पता है वो ठेला लेके कहाँ गया? इतना कह वो हंसते हुए उन लोगों को देखती। लोग उसे अपनी बातों में उलझा रहे थे क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि ये पिशाचनी है, रूप बदल के उनसे बातें कर रही है। तभी वह हंसते हुए अपने असली रूप में आती और कहती, चलो गांव वाले, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलूं, रामू से मिलना है ना तुम लोगों को। गांव वाले कहते, देखिए आप हमें कुछ नहीं कर सकती। वो चुड़ैल भी गुस्से से बोलने लगती और कहती, अच्छा हुआ जो एक साथ इतने सारे लोग आ गए, मैं सबको एक एक करके हर रोज अपना भोजन बनाऊंगी। अपनी छड़ी का इस्तेमाल जैसे ही उन गांव वाले पे वो करती, उसकी छड़ी का कोई भी जादुई शक्ति उन लोगों के पास नहीं जा पाता और बारिश भी रुक जाती। वहाँ एक तांत्रिक बाबा आ जाते और कहते हैं, मैंने तुम्हारी भूतिया बारिश रोक दी है। जब तक ये बारिश होती है तब तक तुम्हारी शक्तियाँ दोगुनी रहती हैं। अभी तो ये बारिश रुक चुकी है, अब कोई फायदा नहीं और तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी। चुड़ैल जोर से गुस्सा करते हुए उस तांत्रिक को डांटती और कहती, हट जा मेरे रास्ते से, क्यों जान देने पे तुला है तू? तभी उनके शक्तियों से और तंत्र विद्या से हवन कुंड की अग्नि जलने लगती है और वो उस पिशाचिनी को कहते, खुद से इस अग्नि में तू खुद को समर्पित कर, वरना मैं अगर जबरदस्ती करूं तो फिर तू कुछ नहीं कर पाएगी। तभी वो दुल्हन चुड़ैल का रूप लेती और कहती, छोड़ दे मेरी माँ को, इसी माँ के अंदर मैं और मेरे सारे परिवार रहा करते हैं। बहुत कष्ट दिया है इन दुनिया वालों ने हमें, छोड़ हमें, तू हमें जाने दे, तू हट जा हमारे रास्ते से। तांत्रिक बाबा उसके बातों की ओर ध्यान नहीं देते। वो लगातार तंत्र विद्या के इस्तेमाल किए जाते और चुड़ैल को झांसा देने लगते। चुड़ैल भी समझ नहीं पाती और उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती और धीरे धीरे करके वो उस अग्नि कुंड में जल जाती। लोगों को बहुत परेशान करती थी और उसे वो एक फल का पेड़ बना देते। लोग उसे पूछते तो वो चुड़ैल भूतनिया शांत रहा करती थी।